हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी ऐसे चल रही होगी, यही हम आशा करते हैं। और आज क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए करते क्या हैं कि इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट आपको पढ़ाते हैं। और आज थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए ज्ञान क्या ही दें। सभी लोग तो ज्ञानी हो, आखिर डॉक्टर बनने वाले हो सभी लोग। सभी लोग तो नहीं बनते हैं, कहीं भी कोई स्ट्रीम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी लोग तो नहीं हर जगह पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, जो भी मेहनत करेगा वो पहुंचेगा। मतलब है क्या, जो भी फोकस्ड होके कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा वही पहुंचेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो है हमने क्या पढ़ाया था, कहाँ पर पहुंचे थे अभी तक जो है पिछला फाइकोमैस्टीज क्लियर कर दिए थे। फाइकोमैस्टीज में क्या क्या था। फाइकोमैस्टीज जो होता है, अगर हैबिटाट की बात करते हैं तो वो डेड एंड डिकेइंग वुड पर पाया जाता है, फंजाई, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अगर हम आपको बताते हैं फाइकोमैस्टीज में, तो वो क्या है, वो होता है, इसमें बनता है जाइगोस्पोर, ठीक है। ये पूछते हैं एग्जाम में कि जाइगोस्पोर कौन से फंजाई कौन से क्लास में पाया जाता है जाइगोस्पोर, तो ये फाइकोमैस्टीज में पाया जाता है। सभी को पता होना चाहिए इस बात को, है कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट होती है फाइकोमैस्टीज में। इसमें डाइकैरियन स्टेज नहीं पाई जाती, डायरेक्ट इसमें क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। जैसे ही गैमेट का फ्यूजन होगा तुरंत ही क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ना इधर ना उधर, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होती इसमें है। जैसे कि आप जब एस्कोमैस्टीज पढ़ेंगे और जब आप बेसिडियोमैस्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही जब एस्कोमैस्टीज में पहुंचेंगे आप, जो कि अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे भी, तो उसमें क्या होता है, वहां पर डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है, जो कि इसमें यहाँ पर एब्सेंट होती है। डाइकैरियन स्टेज यहाँ पर नहीं पाई जाती है, डाइकैरियन स्टेज। और अगर हम अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, हैं काफी बच्चों के मन में होगा कि सर इसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बेसिकली तो शॉर्ट नोट्स में होता क्या है, पहले तो आप जैसे कि आप जब पीवाईक्यू लगाते हैं या इस तरीके से पेपर को थोड़ा एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से पेपर बनता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के थ्रू जैसे टेस्ट सीरीज देंगे तो कुछ तो उससे आपको कुछ पता चलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कहाँ से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से हम उठा के बनाएं। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तब आपको ये तो पता चलता है कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ से बन रहा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एग्जामिनर चाहे कितना भी गांजा फूंक ले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहीं कोई बाहर से पीएचडी की बुक से उठा के कोई मतलब या एमबीबीएस की बुक से कोई उठा के वहां से क्वेश्चन रख दिया, ऐसा नहीं होगा। होगा एनसीईआरटी से, बस ये है मॉडिफाइड होगा वो पेपर, ठीक है। बस इतना सा होता है कि पेपर क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। क्वेश्चन जो होगा बस उसको मॉडिफाई कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा उसको लेंदी कर दिए या उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट डाल दिए। मतलब जैसे होता क्या, जनरली जैसे 2020 का पेपर देखेंगे आप तो इस तरीके से क्या होता है, 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें क्या होता था, जैसे सिंगल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लग जा रहे थे। फिजिक्स क्वेश्चन होता था, और फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या होता था, एक ही कॉन्सेप्ट पे हमसे कुछ आंसर आ जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, 2025 आ गया तो इसमें क्या हो, मल्टीपल उसमें कॉन्सेप्ट लगा के उसको या फिर मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए कि मतलब अगर आप जैसे कि आप पढ़ रहे हैं इनके साथ लाइट क्वेश्चन है तो उसमें पता लग रहा है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डाल दिए, पता लग रहा है उसमें स्ट्रेट लाइन से भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन से लग रहा है, और आप उसमें एक दो कॉन्सेप्ट, एक दो न्यूटन लॉ वगैरह, मतलब मल्टीपल ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के तब एक क्वेश्चन हो रहा था। इसलिए उसको लगा कि यार फिजिक्स बहुत टफ है, ठीक है। अगर बायो की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या है, आप देखोगे जब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए, उसको लेंदी क्वेश्चन कर दिए ताकि टाइम बहुत ज्यादा लगे। इस तरीके से इसी तरीके से केमिस्ट्री था, तो ओवरऑल पेपर कैसा बन गया, डिफिकल्ट बन गया। लेकिन था क्या था, तो वहीं से एनसीईआरटी से ही, पर अब देखेंगे एनसीईआरटी से ही था टोटल। बस ये कॉन्सेप्ट उसमें डबल टिबल क्वेश्चन उसमें कॉन्सेप्ट लग गया, इसीलिए टफ हो गया पेपर वो। तो अगर शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स में आप पीवाईक्यू पहले देख लीजिए कि पीवाईक्यू कहाँ से पूछे गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज पकड़ें उसको, वो ज्वाइन करें आप, तो उसमें आप देखेंगे टेस्ट सीरीज जो होगी कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए वहां से कि हाँ ये पॉइंट हमको इस टॉपिक में रखने हैं, ठीक है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाइकोमैस्टीज की, तो फाइकोमैस्टीज में क्या होता है
कि ये डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग वुड पर और कुछ एक्वेटिक हैबिटाट में भी पाए जाते हैं। ये इसका हैबिटाट हो गया। अगर हम बात करते हैं हैबिटाट के बाद में कौन से इसके बाद में आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हैबिटाट के बाद में अगली जो हेडिंग आती है वो स्ट्रक्चर, एक सीरीज से आपको अभी तक पढ़ाते आए हैं, उसी तरीके से आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एसेप्टेड होते हैं। याद रखिए आप, ऐसे याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए आप इधर फोकस करिए, ठीक है। तो जैसे कि एसेप्टेट है, एसेप्टेट अगर है तो क्या होगा, मतलब सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब सेप्टा नहीं पाया जाएगा तो उसका साइटोप्लाज्म पूरा एक हाइफी में पूरा एक साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अब क्या है, सेप्टा जब नहीं है तो उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ठीक है। तो अब कैसे इसको याद करेंगे, एसेप्टेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी क्योंकि सेप्टा नहीं पाया जा रहा है। अगर सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, जैसे ये है, देखिए आप, जैसे ये है हाइफी, ठीक है, ये हाइफी हो गया। अब इसमें क्या है कि ये इसका ऐसे साइटोप्लाज्म इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब क्या है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके बाद में इसमें ये न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, 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 इस तरीके से ये न्यूक्लियस हो गया। अब क्या है कि ये पूरा एक ही साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ तक है, हाइफी में एक ही साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है, ये कौन सी होगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई, इसलिए इसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी बोलेंगे, ठीक। अब अगर बात करते हैं सेप्टेट हाइफी की, जो कि अभी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हम आगे देखेंगे। जैसे कि अब क्या इसके बाद में आते हैं ऐसे, ये अब इसमें ऐसे सेप्टा बना दो, सेप्टा हो गया। अब क्या हो गया, यही साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक, और ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये डिवाइड हो गया। अब इसमें क्या हो गया, अब न्यूक्लियस आ जाएगा, एक इसमें न्यूक्लियस, एक इसमें न्यूक्लियस, एक इसमें न्यूक्लियस, एक इसमें न्यूक्लियस। अब ये क्या हो गया, फिलामेंटस हो गई, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फिलामेंटस। ये क्या है, सेप्टेट है। अब यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में सेप्टा पड़ गया, ठीक है, इसमें बीच में सेप्टा पड़ गया, मतलब साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड हो गया, ठीक है। और एक जो एक सेप्टा है उसमें एक न्यूक्लियस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट बोलते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट इसे नहीं बोलेंगे, सेप्टेट बोलेंगे। प्लस इसमें ब्रांचिंग भी निकली होती हैं, जहां सेप्टेट पाया जाता है वहां पर क्या होगा, ऐसे बना दो, कुछ ऐसे कर दो इसको, ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे से ले लो, इससे यहाँ से, ठीक, यहाँ से लेके और ऐसे, ठीक, तो इस तरीके से इसमें ये हो गया, ठीक। तो ये ब्रांच्ड हो गई, इसको बोलेंगे ब्रांच्ड। तो जो सेप्टेट होती है वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट जो होगी वो ब्रांच्ड होती है, ठीक। लेकिन ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती है, इसमें एक सेप्टा में एक ही न्यूक्लियस होता है और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो सेप्टेट हो जाएगी, ये ब्रांच्ड हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती है। और जहां जब मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होगी तो इसे सिनोसिटिक हाइफी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। ये सिनोसिटिक हाइफी है, ये वाली, ये सिनोसिटिक हाइफी है आपकी ये वाली, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, साइटोप्लाज्म पूरा एक ही साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसमें, इसीलिए इसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोलेंगे। आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, क्या बोलेंगे इसको हम, सिनोसिटिक हाइफी बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो आप फाइकोमाइसिटीज का अगर थोड़ा रिवीजन कराते हैं उसका हम, तो उसमें क्या होगा, सिनोसिटिक हाइफी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है वहां पर, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक। यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होते हैं। अब अगर बात करते हैं इसकी, हम किसकी, न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन इसमें सेप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक टाइप का होता है न्यूट्रिशन, ये आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। सेप्रोफिटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर म्यूकर पाया जाता है, म्यूकर की कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि सेप्रोफिटिक होती हैं स्पीसीज, ठीक है, वो सेप्रोफिटिक होती हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें पैरासिटिक की बात करते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज में आप पाएंगे कि एल्बिगो जो होता है वो क्या होता है, एल्बिगो वो पैरासिटिक होती है। बेसिकली ये मस्टर्ड की लीफ के ऊपर जो मस्टर्ड होती है, ठीक है, जैसे ये मस्टर्ड की लीफ है ऐसे, ठीक,
और ये कुछ ऐसे, ये ऐसे लीफ होती है मस्टर्ड की, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ लीफ होती है इसकी, ठीक, ऐसे लीफ होती है ये, ठीक है, ऐसे ये लीफ बन गई। अब क्या होता है, इसमें जो एल्बिगो होता है वो कुछ ऐसे व्हाइट स्पॉट होते हैं, जो लोग मतलब ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं बेसिकली वो जानते होंगे, मस्टर्ड के ऊपर कुछ ऐसे 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 व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कुछ व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है ऐसे ऐसे। और जो यही व्हाइट स्पॉट होता है इसको हम बोलते हैं ये एल्बिगो होता है, ये फंजाई होती है, ठीक है, उसकी लीफ के ऊपर लग जाती है, तो उसकी लीफ के ऊपर लग जाती है, फंजाई होती है ये एल्बिगो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं एल्बिगो को। राइजोपस आता है, राइजोपस को इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं राइजोपस को, ठीक है। तो क्या हो गया, जब सेप्रोफिटिक की बात करते हैं, सेप्रोफिटिक आपका ये हो जाता है, म्यूकर हो जाता है, इससे कई स्पीसीज होती हैं वो सेप्रोफिटिक होती हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिम्स के ऊपर ये क्या होती हैं वहां पर फीड करती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक की, तो ये एल्बिगो आता है, ओके, ये एल्बिगो आता है। इस तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यही देखो, अच्छा जो हम समझा रहे हैं ना, ये क्या है बेसिकली, अगर आप इसको याद रखोगे ना तो एक शार्ट नोट्स की तरह है ये, यही शार्ट नोट्स की तरह है, अगर आप वैसे फोकस करोगे तो आपको यही सब याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव के बाद में एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। अगर वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव केवल इसमें एक ही पाया जाएगा, कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसमें क्यों पाया जाता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिसेलुलर नहीं है फंजाई, यहाँ पर क्या है, मल्टी सेलुलर फंजाई है, इसलिए केवल और केवल यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, स्पोर बनते हैं। स्पोर जो होते हैं, आपको कौन कौन से स्पोर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, अगर आप जू स्पोर यहाँ बन रहा है तब यहाँ पर क्या होगा, मोटाइल होता जो स्पोर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो अगर मोटाइल है तो हमने क्या बताया, देखो एक चीज और बताया आपको, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं यहाँ पर वो इंडोजिनसली बनते हैं, ऐसे आप याद रखिए कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो इंडोजिनसली बनते हैं, ठीक है। और इंडोजिनसली जब बनते हैं यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर प्लेनो और अप्लेनो स्पोर भी हम यूज कर सकते हैं टर्म। अगर जाइगो स्पोर है, जू स्पोर है, सॉरी जू स्पोर अगर बन रहा है तो जू स्पोर में क्या होगा, मोटाइल होगा, जू स्पोर में बेसिकली फ्लैजिला होते हैं तो इसलिए मोटाइल होगा। अगर ये मोटाइल है तब क्या होगा कि इसको हम इसके लिए प्लानो स्पोर टर्म यूज कर सकते हैं, ये आपको बताया भी पहले है, याद आया कि नहीं याद आया, यहाँ पर हम प्लानोस्पोर टर्म इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम एक स्पोरेंजियोस्पोर यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अगर स्पोरेंजियोस्पोर बनता है तब क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर बनता है तो वो नॉन मोटाइल होता है, और जब नॉन मोटाइल होता है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं, ए प्लानोस्पोर यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ए प्लानोस्पोर, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नॉन मोटाइल स्पोर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो नॉन मोटाइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ये प्लानोस्पोर टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहाँ पर जाइगोस्पोर बनता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तब, ठीक है, यहाँ पर जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इतना आपको मैंने रिकॉल कर दिया। अब उसके बाद में आते हैं, अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है, तो सब कुछ लगभग सेम ही रहता है, बस केवल यहाँ पर इस टेक्सचर में चेंजेस आते हैं और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर चेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्टेज और इसमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। हमने आपको बताया था कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक स्टेज और बनेगी यहाँ पर, जो कि मतलब कुछ समय के लिए बनती है, उसको बोलते हैं हम डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, कुछ समय वो न्यूक्लियस रेस्टिंग स्टेट में ऐसे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं कुछ समय, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, दोनों में, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों में क्या होता है, कुछ समय के लिए साथ साथ रहते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोलेंगे उसको हम, डाइकैरियन उसको बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक। यहां तक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपके दिमाग में सेट हो गया, ठीक है, सेट होना भी चाहिए भाई।
सबसे पहले अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं तो हैबिटाट में क्या होगा, ये एस्कोमाइसिटी जो होती है वो डेड एंड डिकेइंग ये भी ग्रो करती है, ठीक है। फंजाई है बेसिकली, तो हैबिटाट में तो कोई चेंजेस बेसिक आते नहीं बहुत ज़्यादा हैं, हैबिटाट सेम ही रहेगा इसका। डेड एंड डिकेइंग वुड पर ये ग्रो कर जाती है, ठीक है। अच्छा पहले इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर जो है आपको क्लियरली समझाते हैं। इसके साथ में लिखते भी जाएंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको साथ में लिखते भी जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेड से ये तो यहाँ पर चालू करते हैं एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हैबिटाट की, अच्छा एक चीज इसको और है कि इसको हम सेक फंजाई बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एस्कोमाइसिटीज की जो फंजाई होती है उनको क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। सेक फंजाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर से बनते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, इसलिए इसको जो होता है सेक फंजाई बोलते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लो, क्या नोट कर लो, also known as, क्या बोलेंगे, सेक फंजाई। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक फंजाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सेक फंजाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये फंजाई है तो डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। और इसमें जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि ये क्या होता है, डंग पे भी ग्रो करती हैं, इसलिए इनको कैप्रोफिलस बोलते हैं। जब आगे आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि ये कहाँ ग्रो करती हैं, डंग के ऊपर भी ग्रो करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करती हैं, आल्सो ग्रो ऑन, कहाँ ग्रो करेंगी, आल्सो ग्रो ऑन डंग, आल्सो ग्रो ऑन डंग, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, कैप्रोफिलस, ठीक है, इसलिए इसको हम कैप्रोफिलस बोलते हैं, ठीक। इसको रेड से लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये डंग के ऊपर ग्रो करती हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डंग के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है, इसलिए इसको कैप्रोफिलस बोलते हैं। अब आते हैं हैबिटाट के बाद में, अरे यार एक तो ये जो है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको हम सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। एस्कोमाइसिटी की जो भी फंजाई होती है उसको हम सेक फंजाई बोलते हैं। हैबिटाट की अगर बात करते हैं तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करती हैं, ठीक है। और कहाँ ग्रो करती हैं, डंग के ऊपर, जो गोबर होता है, गोबर, वो उस पर भी फंजाई पाई जाती है, इसको हम कैप्रोफिलस बोलते हैं, फंजाई को जो डंग के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। तो क्या होगा, हैबिटाट हो गया। अब कौन सी अगली हेडिंग कौन सी आती है, कौन सी, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें, पहले इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अगर हम स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब क्या है कि स्ट्रक्चर जो है, इसमें आपको भी बताया था कि जो एस्कोमाइसिटीज की फंजाई होती हैं वो क्या है, एस्कोमाइसिटीज की जो फंजाई होती हैं वो क्या होती हैं, सेप्टेट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर डाल लो अगली हेडिंग, स्ट्रक्चर, ठीक। अब स्ट्रक्चर में क्या है कि ये क्या होंगी, सेप्टेट होंगी, ठीक है। अब अगर सेप्टेट हैं, अब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया, डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म,
ठीक है, सेप्टा बीच में पड़ गया, एक हाइफी है, ठीक है, जब एक हाइफी होती है उसमें क्या होगा, बीच में सेप्टा पड़ गए, ठीक है, सेप्टा पड़ गए तो क्या हो गया, अब एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होगा, इसलिए क्या होगा, ये ए सेप्टेट इनको बोलते हैं, क्योंकि सेप्टा बीच में पड़ गया ना, तो इसलिए क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ए सेप्टेट, और इसमें ब्रांच भी निकली रहती है, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज में क्या था, वहां पर ब्रांच नहीं थी, अनब्रांच होते थे फाइकोमाइसीटीज, लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज की, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ब्रांच भी पाई जाती है, ठीक है, और एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसको हम सिनोसिटिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसको सिनोसिटिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही सेप्टा में एक न्यूक्लियस है, ठीक, तो क्या होगा, ए सेप्टेट होगा, और क्या होगा, ब्रांच्ड होती हैं ये, ठीक है, ए सेप्टेट होगा और ब्रांच होती हैं, ठीक, तो यहाँ पर लिख लो, ठीक है, तो यहाँ पर चलो यही से बनाते हैं, तो ऐसे जैसे ये है, ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर बना लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा थोड़ा, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर बना लो, एक और सेप्टा बना डालो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मतलब ये एक हाइफी है, ठीक है, ये कुछ हाइफी है, इसमें ब्रांच होती है, ठीक, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में इसका इसके अंदर ऐसे कुछ, ये हो गई हाइफी। अब क्या है कि इसमें एक न्यूक्लियस दे दो, ऐसे 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 ऐसे, तो कितना सिंपल है, खाली परेशान होता है तो बहुत टफ है, सारी चीजें कुछ नहीं टफ होता है। लो ए सेप्टेट हो गया, ठीक है, ए सेप्टेट हो, ओ सॉरी सेप्टेट हो गया, सेप्टा पड़ गया, सेप्टेट हो गई, हाइफी कैसे हो गई, सेप्टेट, ठीक है, और हाइफी से क्या बना होता है, माइसिलियम होता है, तो चाहे हाइफी को चाहे माइसिलियम को हो, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी उसे माइसिलियम बोलते हैं, यही कई सारी हाइफी मिलके माइसिलियम आती है, तो माइसिलियम भी तो सेप्टेट हो जाएगा ना, माइसिलियम भी क्या हो जाएगा, सेप्टेट हो जाएगा, जैसे हाइफी सेप्टेट है, जब हाइफी सेप्टेट है तो माइसिलियम भी तो सेप्टेट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। अब क्या है, ब्रांच भी है, सेप्टेट है हाइफी, ब्रांच भी है, आराम समझना, ठीक है, इधर फोकस करो, ठीक, सेप्टेट भी है, ब्रांच भी है, ठीक है। अब जो सेप्टेट है, ब्रांच है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंटस बोलते हैं, ठीक है, सेप्टेट है, ब्रांच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिलामेंटस बोलते हैं, और एक ऐसी होंगी मल्टी सेलुलर फंजाई पाई जाती है इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिख लो कि माइसिलियम कैसा होगा, यहाँ पर माइसिलियम जो होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माइसिलियम क्या होगा, सेप्टेट यहाँ पर होगा, सेप्टेट होगा, एंड कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, और एक चीज और लिख लो, फिलामेंटस, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, फिलामेंटस, अब फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर, ठीक, मल्टी सेलुलर फंजाई पाती हैं। एक यहाँ पर एक और फंजाई होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है। अगर हम यूनिसेलुलर फंजाई की बात करते हैं, यूनिसेलुलर की बात करते हैं, तो वो कौन सी आती है, ईस्ट आती है, केवल यही एक है यूनिसेलुलर इसमें, ठीक है, बाकी जितनी फंजाई होती है वो कैसी होती है, मल्टीसेलुलर होती है, केवल ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर है यहाँ पर, बाकी मल्टीसेलुलर फंजाई होती हैं, मैक्सिमम मल्टीसेलुलर फंजाई होंगी, ठीक है, एक्सेप्ट केवल इसको ईस्ट को छोड़ के, मैक्सिमम इसमें कैसी होंगी, मल्टीसेलुलर होती हैं, ठीक, सेप्टा पाया था सेप्टेट बोलेंगे, ब्रांच भी है ब्रांच्ड बोलेंगे, ठीक है। सब देखो इसमें कुछ टफ है कि नहीं, क्या टफ है इसमें, कोई टफ नहीं है, टफनेस, सेप्टा दिख रहा है सेप्टेट हो जाएगी, ब्रांच होता है ब्रांच्ड हो जाएगी, ठीक है, और फिलामेंटस बोल देंगे इसे, मल्टीसेलुलर इसमें होती है, और एक केवल है यूनिसेलुलर फंजाई, कौन सी है, वो ईस्ट है, ठीक है।
तो ये कौन सी हो गई आपकी एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब इसके बाद में आते हैं, पहले आप नोट करिए इसको, नोट कर लो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगली हेडिंग कौन सी आएगी इसमें, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन नोट कर लिए, न्यूट्रिशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सा आता है भैया, बताओ, अरे बताओ कुछ जल्दी जल्दी, लाइव पढ़ाए तो कुछ मजा है, लाइव पढ़ाने का मजा ही अलग रहता है, लेकिन क्या करें हम। न्यूट्रिशन में इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन में कौन कौन से इसमें आती हैं, अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें सैप्रोफिटिक भी होगी, पैरासिटिक भी होगी, और इसमें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक भी होती इसमें है, ठीक है। सैप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक होती है, ठीक है, और सैप्रोफिटिक पैरासिटिक हो जाएगी, सिम्बायोटिक नहीं, सिम्बायोटिक कहाँ से आ जाएगी, सैप्रोफिटिक हो जाएगी, ठीक है। इसमें आएगी डिकम्पोजर आएगी, कुछ डिकम्पोजर्स होती हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। लिख लो पैरासिटिक, लिख लो पैरासिटिक, लिख लो, और कौन सी होगी इसमें, डिकम्पोजर्स, 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 ठीक है। तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक टाइप से होता है, पैरासिटिक टाइप से होता है, और इसमें कुछ फंजाई डिकम्पोजर भी होती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पैरासिटिक फंजाई पाई जाती हैं, पैरासिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक और डिकम्पोजर टाइप की इसमें कुछ फंजाई पाती है जो इसका न्यूट्रिशन होता है इस तरीके से। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हालांकि ये तो मतलब बहुत चांसेस बहुत कम ही रहते हैं, बहुत लेस चांसेस रहते हैं इसके मानने के, सो नोट कर लो। अब अगली हेडिंग पर आते हैं, कौन सा, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन जब बनेगा यहां से बनेगा, अब यहीं से बनेगा। अब आए हैं मेन जगह पर। अब पहला रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेम जो भी जिस तरीके से आपको फाइकोमैस्टीज पढ़ाया था या फिर जिस तरीके से आपको लिविंग वर्ड में समझाया था, क्या उसी तरीके से उसी पैटर्न पर आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं, वही पैटर्न चल रहा होगा। स्ट्रक्चर जैसे वहाँ पर हैबिटेट होता था, स्ट्रक्चर होता था, फिर न्यूट्रिशन होता था, न्यूट्रिशन के बाद में तब आपको रिप्रोडक्शन पर आते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी, और इसी तरीके से आपको हम इसी सीरीज में आपको आगे भी बताएंगे, ठीक है। और आपको भी इसी तरीके से याद करना है, ठीक। अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, अब यहाँ पर क्या देखो, एक चीज यहाँ पर समझने वाली चीज ये है, आराम से बहुत फोकस होके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप से यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो होता है यीस्ट पाई जाती है। अगर यहाँ पर
ईस्ट पाई जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, फिजन और बडिंग भी पाई जाएंगी। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो कितने टाइप से हो गया, फिलामेंट, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के साथ में फिजन और बडिंग भी इसमें होगा। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग भी पाया जाएगा। इतना जो है आपको रिपीट किए हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होगा, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि एस्कोमैसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है कितने तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग भी होगा, जो कि फाइकोमैसिटीज में केवल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। आपको कंपेयर करके हम बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको कंपेयर करके बता रहे हैं हम। वहाँ पर कोई भी यूनिसेलुलर फंजाई नहीं थी, जबकि एस्कोमैसिटीज में यूनिसेलुलर फंजाई होती है, और वो कौन सी होती है, ईस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट होती है, इसलिए यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के साथ में फिजन और बडिंग भी पाई जाती है। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हेडिंग डालो, फिर एसेक्सुअल पर आते हैं। एक एक समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आता जाएगा, दिमाग बैठता जाएगा। वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें है, और साथ ही में क्या हो जाएगा, फिजन हो जाएगा, और इसमें बडिंग भी पाई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ईस्ट पाई जा रही है ना यूनिसेलर। और जो फिजन और बडिंग होता है वो केवल कहाँ होता है, यूनिसेलर में होता है। ठीक है, वो केवल यूनिसेलर में होता है फिजन और बडिंग, इसलिए यहाँ पर ईस्ट पाई जाती है। तो यहाँ पर इसलिए फिजन और बडिंग भी साथ में पाया जाएगा, किसके, फ्रेगमेंटेशन के साथ में। यहाँ पर फिजन और बडिंग भी पाया जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, पहले आप इसको नोट करिए। ठीक, पहले आप इसे नोट करिए। Now, asexual reproduction. What do you think asexual reproduction? Okay, asexual reproduction. If you talk about asexual reproduction, then asexual reproduction is by spore formation. अब कैसे होगा, asexual reproduction की अगर बात करते हैं तो ये कोनेडिया के थ्रू होता है। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर कोनेडिया फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पर कोनेडिया फॉर्मेशन होता है, एंड कोनेडिया जो होता है ये कहाँ बनेगा, कोनेडियो 4 के ऊपर बनता है, टिप ऑफ कोनेडियो 4। ठीक है, कोनेडिया जो स्पोर होता है, कोनेडिया ग्रो ऑन टिप ऑफ कोनेडियो 4। ठीक है, कोनेडियो 4 होता है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। जैसे कि आपको बताते हैं, ओके, देखो इधर, जैसे कि ये माइसीलियम है। ठीक, अब ये जो माइसीलियम है, ठीक है, ये कैसा है, यहाँ पर हैप्लॉइड माइसीलियम है। ओके, अब हैप्लॉइड माइसीलियम जो है ये, नाउ हैप्लॉइड माइसीलियम, नाउ ये, अब इस पर क्या होगा कि कोनेडियो 4 बन जाएगा। जो हाइफी होती हैं ये कुछ ऐसे हवा में ग्रो करके ऐसे, और ये कोनेडियो 4 बन जाता है इस तरीके से। थोड़ा और आगे बना लो, ऐसे माइसीलियम है ये, और इस तरीके से ये फ्रूटिंग बॉडी है ये। ठीक,
और इस तरीके से CuneDO4 बन जाता है। अब इस तरीके से CuneDO4 बन गया, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे मत बनाओ, मज़ा नहीं आ रहा है, बेहतरीन जब तक नहीं बनता है। एक और भी एक स्ट्रक्चर बनाना है, वो बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये ऊपर चला गया और इस तरीके से बना लो, ये बन गया, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और इसी को बोलेंगे हम, क्या बोल देंगे, जो ये है ये, ठीक है। ये माइसीलियम के ऊपर जो ये ऊपर की तरफ हाइफी निकलती हैं, ग्रो कर जाती हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसी को क्या बोलेंगे, CuneDO4। रुको रुको एक सेकेंड, रुको यहाँ पर ना लिख के, क्योंकि अभी यहाँ आगे और एक फिगर बनाना है ना, तो जगह नहीं बचेगी तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो इसको हम बोल देंगे कि जो फ्रूटिंग बॉडी है ये फ्रूटिंग बॉडी को फ्रूटिंग बॉडी है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, CuneDO4। इसको हम CuneDO4 बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगली जो ये आती है स्टेज, अब इसी पर क्या है, देखो माइसीलियम है। अब माइसीलियम ही क्या होगा, इसकी कुछ हाइफी ऊपर की तरफ एयर में ग्रो कर जाएंगी, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और यही क्या इसको बोलते हैं CuneDO4, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि ये इस तरीके से माइसीलियम बना लो, ऐसे कुछ माइसीलियम बना लो, ठीक है। अब यही जो है ये फ्रूटिंग बॉडी तो बनी गई है, अब CuneDO4 बन गया है, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी तो बन गई है, CuneDO4 बन गया है। अब यही जो है इसको ठीक है, अब इसके ऊपर स्पोर दिखा दो, इसके ऊपर क्या दिखा दो, स्पोर दिखा दो, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो स्पोर बनाए हैं ये पता क्या है आपको, यही तो है कुनेडिया, यही तो है कुनेडिया, ये है, ये क्या है कुनेडिया, ठीक है। और ये क्या है CuneDO4 है, ये CuneDO4 है, CuneDO4 के ऊपर टिप ऑफ CuneDO4, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनता है कुनेडिया, ये स्पोर बन जाते हैं, कुनेडिया इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड माइसीलियम था, उससे क्या बना, फ्रूटिंग बॉडी बनी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी CuneDO4 है, इसके ऊपर क्या ग्रो हो जाते हैं, ये लग जाते हैं इसके ऊपर कुनेडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं कौन से होते हैं, कुनेडिया होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें क्या बनता है, इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ कुनेडिया तैयार होते हैं, इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता है। तो कुनेडिया कहाँ पाया जाता है, कुनेडिया, एक चीज आप और ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी आता है कि कुनेडिया कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए कि कुनेडिया दो जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं खाली एस्कोमाइसिटीज में ही पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज में कुनेडिया बनता है, एस्कोमाइसिटीज में कुनेडिया बनता है, लेकिन एक जगह और कुनेडिया बनता है, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज अगला क्लास है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कुनेडिया बनता है, तो ये पूछाता है एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज दोनों जगह क्या बनता है, कुनेडिया बनता है, ठीक। ये सिक्सो स्पोर है ये, तो कुनेडिया। और ये कैसा बनेगा, ये जो कुनेडिया बनता है ये एक्सोजेनसली बनता है, एक्सोजेनसली बनेगा, ठीक है। देखो ना ये कुनेडिया के ऊपर बन रहा है, ये इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। देखो ये जो कुनेडिया है इसके ऊपर कोई कवर है नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी के जस्ट ऊपर बन रहा है कुनेडिया, इसलिए इसको हम एक्सोजेनसली बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सोजेनसली बोलेंगे, ठीक है। ये बाहर बनना है, इसको एक्सोजेनसली होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक। इसको फिगर बना लो और नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिगर बना के इसे नोट कर लो।
ठीक है, अब आते हैं अगला, जो अगली हेडिंग है वो कौन सी है, ये हो गया एसेक्सुअल स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था, वहां पर 3 तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। कौन कौन सा था, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग था। ठीक है, उसके बाद में फिर फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया था। और उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले बता देते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आते हैं। ले यहाँ तक हेडिंग डाल लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज याद रखो कि यहाँ पर एस्टोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं वो कौन से हैं, कोनेडिया। ठीक, और कोनेडिया भी जो हैं वो एक्सोजेनसली बन रहे हैं। ठीक है, और किस पर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बन रहे हैं, कोनेडिया जो होते हैं वो कोनेडियोफोर जो फ्रूटिंग बॉडी उसकी है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, कोनेडियोफोर बोलते हैं, इसलिए उसके ऊपर स्पोर जो बनते हैं उसको हम कोनेडिया बोलते हैं। ठीक है, तो कोनेडियोफोर के ऊपर कोनेडिया बन रहे होते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, माइसीलियम से क्या बने, गैमीट बनते हैं। ठीक है, अब जब गैमीट बनाएगा, गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर जब गैमीट का फ्यूजन होता है, गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, एक पहले क्या होगा, एक स्टेज और इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं डाइकेरियन स्टेज। पहले इसमें क्या होगा कि यहाँ पर प्लाज्मोगैमी देखने को मिलेगी, मतलब प्लाज्मा फ्यूज हो जाएगा, दोनों हाइफी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जब दोनों हाइफी आपस में फ्यूज हो जाएंगी तो क्या होगा, उनका प्लाज्मा जो होता है ठीक है, तो वो जब फ्यूज होता है, क्या ही बोल रहे हैं, एक सेकेंड। जब दोनों हाइफी फ्यूजन होगी, प्लाज्मा नहीं कह सकते। ठीक है, जब दोनों हाइफी फ्यूज होगी तो उनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा तब क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस अब एक ही हाइफी में हो जाएंगे, पूरी एक हाइफी हो जाएगी। ठीक है, जब दोनों से एक हाइफी ये है और एक हाइफी ये है, अब इन दोनों हाइफी का साइटोप्लाज्म भी अलग अलग है, इनके पास न्यूक्लियस भी अलग अलग है। अब ये दोनों पास आएंगी, इनका दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, अब इसका साइटोप्लाज्म एक हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का साइटोप्लाज्म एक हो गया, ठीक, साइटोप्लाज्म तो एक हो गया, लेकिन क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियस कुछ समय के लिए अलग अलग रहेगा। और इस जो ये फ्यूज हो गए तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, डाइकैरियन स्टेज बोलेंगे। ये फ्यूज स्टेज है ये, इसको हम डाइकैरियन स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, डाइकैरियन स्टेज बोलेंगे इस स्टेज को। फ्यूज हो गया, अभी न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, डाइकैरियन स्टेज के बाद में फिर कुछ समय के बाद में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। फिर क्या होता है, तब जाके क्या होता है, जब कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तब जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड हो गया। अब जाइगोट जो होता है वो क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा माइसीलियम। लेकिन यहाँ पर जाइगोट से जब माइसीलियम बनेगा तो ध्यान रखना वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जाइगोट बना लेगा माइसीलियम। और जब माइसीलियम बनाएगा तो माइसीलियम क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, बहुत दिमाग खोल के एकदम। अब जब माइसीलियम डिप्लॉयड होता है, इसके ऊपर धीरे धीरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनने लगती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी।
ठीक है, उसको बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। और उसके ऊपर क्या होता है, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, जो ये एस्कोमाइसीटी होता है इसको सैक फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एस्कस। ठीक है, तो जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनको बोलते हैं एस्कस बोलते हैं। अब एस्कस के अंदर अब क्या होगा, एस्कस बन गए हैं, ठीक है, अभी तक सब डिप्लॉयड मामला चल रहा था यहाँ पर, लेकिन अब क्या होगा, इनसाइड इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी। जैसे ही मियोसिस हो जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, वो भी कैसे, हैप्लॉइड बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, इसलिए क्या होगा, जो एस्कस था उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे जो कि हो गए हैप्लॉइड होंगे, और उन स्पोर को बोलेंगे एस्को स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, एस्को स्पोर बोलेंगे। और जो फ्रूटिंग बॉडी थी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे एस्कोकार्प बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी को, ठीक है, एस्कोकार्प बोलेंगे। और जिसके अंदर ही बने थे, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्पोर हैं वो क्या हो रहे हैं, एस्को स्पोर, जो एस्को स्पोर हैं वो अंदर बन रहे हैं एस्कस के अंदर, इसलिए ये एंडोजिनसली बनते हैं। और ये एस्को स्पोर जो होते हैं ये किसके अंदर बने हैं, एस्कस के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको अब इधर देखो, कुछ फिगर बनाते हैं तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे कि ये माइसीलियम है, ठीक है, कुछ ऐसे माइसीलियम बना लो भैया, एक ही माइसीलियम और बना लो, डिफरेंट पेरेंट के चाहिए रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये माइसीलियम, ठीक, माइसीलियम रेडी हो गया, माइसीलियम, ठीक। अब यहाँ से माइसीलियम से क्या होगा, माइसीलियम क्या करेगा, गैमीट बना देगा। ठीक है, देखते जाना एकदम फोकस्ड होके, फिर बाद में मत कहना। ठीक है, अब क्या करो, ये बन गया गैमीट, ठीक है, ये बन गया गैमीट। ये कैसा होगा, ये अप्लाइड है तो ये भी अप्लाइड होगा, गैमीट। अब क्या होगा कि गैमीट में क्या होगा, कौन सी स्टेज यहाँ पर आएगी, गैमीट क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे गैमीट। कौन सी स्टेज आएगी यहाँ पर, प्लाज्मोगैमी होगी यहाँ पर, मतलब इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर एक स्टेज आती है जिसको हम बोलेंगे डाइकैरियन बन जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे। ठीक है, ये बन गया डाइकैरियन। एक ब्लू से दिखा दो न्यूक्लियस, और ये एक रेड से न्यूक्लियस दिखा दो, क्योंकि एक रेड था एक ब्लू था, ये एक ब्लू एक रेड, ये वाला ब्लू ये रेड, क्योंकि इस तरीके से आ जाएगा। और इसको लिख दो N+N, अभी फ्यूजन नहीं हुआ ना, इसलिए इस स्टेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन, ठीक, इसको बोलेंगे डाइकैरियन। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हो गई, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो गई। ठीक है, अब ये कौन सी स्टेज बन गई, डाइकैरियन। अब जो है डाइकैरियन बन गई है, उसके बाद में प्लाज्मोगैमी के बाद में अब कौन सा आता है, अब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। ठीक है, ये अब न्यूक्लियस का फ्यूजन करा दो। न्यूक्लियस का जब फ्यूजन कराएंगे, देखो न्यूक्लियस का फ्यूजन करा दो, ये जब रुको थोड़ा और फिगर अच्छा बनाते हैं, उससे अच्छा बन गया, कुछ अच्छा बन गया, चलो ठीक है, समझदार के लिए सारा काफी होता है, तुम तो बहुत ही समझदार हो आप लोग, सभी लोग। ये कौन सी स्टेज है, कैरियोगैमी, ये कैरियोगैमी हो गया यहाँ पर। और अब ये
डिप्लॉयड, इसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब इसके बाद में इसमें क्या बनेगा, ये क्या बना लेगा, माइसीलियम बना लेगा। जाइगोट क्या करेगा, ये माइसीलियम बना लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइसीलियम भी कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम भी डिप्लॉयड रहेगा। एकदम दिमाग खोल के देखते रही ना कैसे कैसे चल रहे हैं हम। ओके, उसके बाद में अब ये जो माइसीलियम है इस पर फ्लोटिंग बॉडी बन जाएंगी। ठीक है, इस पर क्या बनेगा, फ्लोटिंग बॉडी बन जाएंगी इस पर कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे, ये फ्लोटिंग बॉडी बन गई। ठीक है, अब फ्लोटिंग बॉडी जब बन जाएगी तो फ्लोटिंग बॉडी बन जाएगी, और फ्लोटिंग बॉडी बनने के बाद में इसके ऊपर क्या बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसको हम सेक लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसी की वजह से इसको हम सेक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद में इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी इसके अंदर। जब इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी तब यही क्या हो जाएगा, जब इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। देखो ये है माइसीलियम। ठीक है, और ये बन गया फ्लोटिंग बॉडी। ऐसे फ्लोटिंग बॉडी बना लो। ठीक, अब ऐसे ऐसे। ठीक है, वो सेम लग रहा है थोड़ा सा। अब इसके अंदर क्या बन जाएंगे, ऐसे स्पोर बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये स्पोर बन गए इसके अंदर। ठीक है, ये स्पोर बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज लिख लो इनसाइड मियोसिस। अब जब इसके अंदर मियोसिस होगी तब जाके यहाँ पे स्पोर बनेंगे, और इन स्पोर जो हैं, इन्हीं स्पोर को बोलेंगे एस्को स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम, जो अंदर ये स्पोर जो बन रहे हैं, ये जो अंदर स्पोर बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हम एस्को स्पोर बोलेंगे। और यही स्पोर जो है आगे जनरेट करके फिर से माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, इनको हम एस्को स्पोर बोल देंगे। ठीक है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको बोलेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प बोलेंगे। अब इसको एस्कोकार्प बोल दिए। और एस्कस, ये एस्कस होता है। ठीक है, ध्यान करिए, अब इधर फोकस करिए। देखो पहले माइसीलियम हैप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट कैसा, ओ गैमीट बन गए। अब गैमीट बनेंगे, हैप्लॉइड होते हैं। इसमें गैमीट में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। जब प्लाज्मोगैमी हो जाएगी तब क्या होगा, यही प्लाज्मोगैमी जब होगी तो ये डाइकैरियन स्टेज बन जाएगी। अब जो डाइकैरियन स्टेज होती है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में प्लाज्मोगैमी के बाद तब कैरियोगैमी हो जाएगी। मतलब अब जब कैरियोगैमी होगी तब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको अलग अलग, ये अब फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, अब जब जाइगोट बन जाएगा तो यही जाइगोट क्या बनाएगा, माइसीलियम बना लेगा जाइगोट। जो कि जाइगोट माइसीलियम बना रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये डिप्लॉयड है तो माइसीलियम भी अभी क्या होगा, डिप्लॉयड ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या फ्लोटिंग बॉडी बन जाएगी। माइसीलियम के ऊपर थोड़ा ग्रो कर जाएगा और ये फ्लोटिंग बॉडी बना लेता है। इसकी जो फ्लोटिंग बॉडी बनेगी उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो फ्लोटिंग बॉडी बनेगी उसको क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे। और उसके ऊपर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं एस्कस। इसको क्या बोलेंगे, एस्कस।
अब यही एस्कस के अंदर इनसाइड जब मियोसिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो मैटर डिप्लॉयड चल रहा था यहाँ तक, ठीक है, अभी तक मियोसिस वगैरह कुछ नहीं हुई है, अभी तक डिप्लॉयड मैटर चल रहा था। अब जब इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी, अब मियोसिस हो तब क्या बनेगा, यहाँ पर एस्कोस्पोर बन जाएगा, तब एस्कोस्पोर बन जाएगा। और ये जो एस्कोस्पोर हैं ये कैसे हैं, ये हैप्लॉयड हो जाएंगे ऐसे, ये एस्कोस्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, जो एस्कोस्पोर हैं ये हैप्लॉयड बन जाएंगे। यही जो स्पोर होते हैं जनरेट होकर फिर से माइसीलियम बना लेंगे, जिसको स्पोर है ये जनरेट होकर फिर से माइसीलियम बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइकिल है, ठीक है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अब आपको बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट चीजें अगर देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला हम अगर टिक करते हैं यहाँ, तो क्या टिक करेंगे कि इसमें एक स्टेज बनती है, वो डाइकिन स्टेज में पाई जाती है, जो कि फाइकोमाइसीटीज में एब्सेंट होती है। यहाँ पर क्या होगी, डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है एस्कोमाइसीटीज में, ठीक है, सबसे पहले ये है। और इसमें इसकी जो फ्लोटिंग बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है। एस्कोकार्प के ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्कस, ठीक है। और एस्कस के अंदर जब मियोसिस होगी तब क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर बन जाते हैं वहां पर, ठीक है। और एस्कोस्पोर ही जनरेट होके माइसीलियम बना लेते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो एस्कोकार्प इसकी फ्लोटिंग बॉडी बनती है जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं, उसके ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम एस्कस बोलते हैं, ठीक है। और एस्कस के अंदर जब मियोसिस होगी तो वो स्पोर बन जाते हैं, स्पोर को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल आपको बता दें, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल बचा है बस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब एग्जाम्पल लिख लो, ठीक। तो एग्जाम्पल यहाँ क्या रहेगा, एग्जाम्पल वही रहेगा जो एनसीईआरटी में आपको बताए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वही रहेगा एनसीईआरटी में जो है, क्योंकि उसके सिवा और कुछ लिखना है नहीं। तो ये एग्जाम्पल पूछेंगे तो वैसे पूछेंगे, एग्जाम्पल कैसे पूछते हैं, बेसिकली वो ऐसे मिलाने पूछते हैं कि एक्सोमाइसीटीज का कौन सा एग्जाम्पल है, बेसिडोमाइसीटीज कौन सा एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसीटीज कौन सा एग्जाम्पल, ऐसे मैचिंग के, वो मैचिंग वाले से आते हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो पेनिसिलियम, ठीक है। उसके बाद में पेनिसिलियम है, इसमें ईस्ट भी होती है, ईस्ट कौन सी, सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस। और ईस्ट के बाद में आपका अगला आ जाओ, अगला, इसके बाद में ईस्ट के बाद में आ जाओ एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, ठीक है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम हो गया, ईस्ट हो गया, एस्परजिलस और क्लेविसेप्स हो गया। और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स और ट्रफल्स, मोरेल्स और ट्रफल्स, ठीक है, मोरेल्स हो गया, ट्रफल्स हो गया, ठीक, बस इतना है, इतना याद कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं याद करने को है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कोई इसको कॉन्सेप्ट मत लगाओ, जैसे होता क्या है, कुछ 60 नोट्स बना लिए, मतलब 60 फॉर्म बना लिए, उसके कोड बना लिए, उस तरीके से करते हैं, इसमें कुछ नहीं, ऐसा ही याद रखो, क्योंकि कोड बनाओगे
कोड अगर भूल गए एग्जाम्पल सारे उड़ जाएंगे, ठीक है। डेट याद रखो, पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेस, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स, ट्रफल्स। तो न्यूरोस्पोरा होता है वो जेनेटिक वर्क करने के लिए वहाँ पर यूज होता है, बायोकेमिकल्स में यूज होता है। मोरल्स, ट्रफल्स होते हैं ये एडिबल होते हैं, खाने में काम आते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक नोट डाल लीजिए यहाँ पर, यहीं नोट डाल लीजिए कि न्यूरोस्पोरा used in Neurospora used in biochemical and जेनेटिक वर्क। ये जो है नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना ध्यान रखना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको नोट यहाँ डलवा दिए हैं। इसको से लिख लो, इम्पॉर्टेंट हमेशा लिख लेते थे, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कौन सी ऐसी फंजाई है जो जिसको हम बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं, ऐसी कौन सी फंजाई है, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको कई बार पूछा जाए इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं। तो ये न्यूरोस्पोरा फंजाई होती है जो कि जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल्स में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, और ये भी नोट भी याद कर लीजिए, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप। तो आज जो है अब यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में जो बसिडियोमाइसीटीज और डिट्रोमाइसीटीज ये दो बचे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसके बाद आता है वो वायरस है, 3 चीज़ें बची हैं। तो इसमें 2 लेक्चर हो सकता है और लगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करा देंगे। आज यहीं तक रखते हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू।